कलयुग में ज्ञान वैराग्य बुढ़े हो गए, इसका मतलब क्या है? बुढ़े होने का मतलब जानते क्या होता है? बुढ़ा किसको कहते हैं? हाँ, बुढ़ा माने जब कोई चाहने वाला ना बचे, जब नजदीक आने वाले, चाहने वाले, प्यार करने वाले लगातार घटने शुरू हो जाएं, जान लो बुढ़ापा आ गया। जब लोग बोले चुप बैठो, सठिया गए हो, चुप रहो, जानना बुढ़ापा आ गया। कोई नजदीक नहीं आना चाहता है, अब कोई बोलना नहीं चाहता है, कोई तलाशी नहीं हमारा अब है। सब अपनी अपनी मस्ती में मस्त है, कोई नजदीक नहीं आ रहा है, इसको कहते हैं बुढ़ापा। मैंने अपनी आंखों देखा है भाई बहनों, अपनी आंखों में, ऐसे नहीं बोल रहा हूं, आंखों देखा हूं। बुढ़ापा आ जाए ना तो अगर खूब पैसा हो तो बेटा और बहू मिलकर के नौकर 3 लगाते हैं, 3 नौकर लगा देंगे, सुबह का नौकर अलग, शाम का अलग, दोपहर का अलग, नजदीक नहीं आते, बदबू कर रहा है बुढ़ा पड़े पड़े। मैंने अपने कानों सुना है, एक में कथा में था, बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं, भगवान साक्षी है। एक बूढ़ा पत्नी एक बुढ़ऊ की, वो बुढ़ऊ लकवा का अटैक था उनके ऊपर, फालिज का अटैक हो गया था, वो 5-6 साल से पड़े थे बिस्तरे पर, उठ नहीं पाते थे, बिस्तरे पर सब करते थे। तो मैं उनके यहाँ चाय पानी करने गया था, किसी कथा की बात है। जानते हैं क्या हुआ भाई बहनों, सच कह रहा हूँ, वो बूढ़ा हमसे बोली, महाराज ऐसा आशीर्वाद देके जाओ कि ये बुढ़ऊ जाए। अपने कानों सुना मैंने, बुढ़ऊ जाए। अब वो पत्नी जिसके लिए उस बुढ़ऊ ने क्या क्या नहीं किया होगा, हाँ? वही आज बोल रही है, जब किसी काम के नहीं बचे हैं, कह रही कि ऐसे आशीर्वाद दो कि अब जाए भी, कि मुक्ति हो। ये है दुनिया का लेखा जोखा प्यारे। बुढ़ापा माने जब कोई चाहने वाला ना बचे आपका, उसको बुढ़ापा कहते हैं। इस कलिकाल में ज्ञान वैराग का चाहने वाला कोई नहीं है, तभी लिखा है ज्ञान वैराग बूढ़े हो गए। भक्ति ने कहा, नारद जी माँ जवान हो, बेटे बुढ़े हो, ये गंगा उल्टी बह रही है। माता बुढ़ी होती, बेटे जवान होते तो जमता। अच्छा आप भी सोचो, माता के बाल काले हों, सब काले हों, और भैया के सब पक गए हों, बेटे के, जमेगा ये? जमेगा नहीं, जमेगा। बेटे के बाल सफेद हो जाएं और माँ के बाल सब काले हों, जमेगा नहीं। माँ के बाल सफेद हों, बेटे काले हों, ये जमता है। माँ बुढ़ी हो, बेटे जवान हो, ये जमता है। और माँ जवान, बेटे बुढ़े। नारद जी कुछ करो, हमको बहुत शर्म आ रही। माँ जवान, बेटे बुढ़े पड़े। तो नारद जी उनके कानों के पास मुंह लगाए, उनको जगाने की चेष्टा करना शुरू किया। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठे मुहुर्मुहु। वेद वेदांत के मंत्रों का पाठ करना शुरू किया, गीता का पाठ करना शुरू किया कानों में। तो लिखा है, वेद के मंत्रों को सुन करके ज्ञान वैराग्य तनिक तो खड़े हुए, तनिक उनको अंगड़ाई आई, जम्हाई लिया खड़े होकर के, लगा आप खड़े हो गए, ठीक हो गए। लेकिन तनिक देर बाद फिर गिर गए, फिर बेहोश। फिर वेद के मंत्र पढ़े, तनिक फिर खड़े हो जाएं, फिर गिर जाएं, फिर बेहोश हो जाएं। फिर गीता पढ़ें, तनिक खड़े हो जाएं, फिर गिर जाएं, बेहोश हो जाएं। इस कथा पर जरा गौर करके देखो, ये कथा हमारे आपके अंदर रोज हो रही है। वृंदावन क्या है? हमारा आपका हृदय, यही वृंदावन है। यहाँ ज्ञान वैराग्य बेहोश पड़े हैं। ध्यान देके सुनिएगा। आप जब पंडाल में आते हो, अच्छी अच्छी बातें सुनते हो, वेद पुराणों की बातें सुनते हो, तो यहाँ बैठ के थोड़ा ज्ञान वैराग्य खड़ा होता है अंदर, थोड़ा जागता है अंदर, कुछ आपको फील होता होगा, कुछ जागा अंदर। लेकिन पंडाल से उठते ही, प्रसाद लेते ही और पंडाल खाली करते ही वो टिक नहीं पाते हैं। पंडाल के बाहर निकलते ही वो दोनों भाई फिर गिर जाते हैं, फिर बेहोश हो जाते हैं। यही हो रहा है। वेद वेदांत घोषैश्च, वेद शास्त्रों की बातें सुनो, तनिक जागते हैं अंदर, वो फिर गिर जाते हैं। फिर कहीं साल 2 साल बाद सुना, फिर जागे, फिर गिर गए। आपने और कभी देखा होगा स्मशान घाट। स्मशान घाट जब इंसान जाता है ना, और जब किसी की चिता जलाता है, अपने आंखों से देखता जलती हुई है, तो चिता की लौ को देख करके वहां खड़े खड़े बहुतों को ज्ञान वैराग्य होता है। अरे सब बेकार है यार, सब दुनिया सारी यार, दुनिया बेकार। लेकिन टिकाऊ नहीं होता है। उसको फूंक के जो पीछे मुड़ता है घर की ओर, फिर गिर जाता है। अरे ये गए तो गए, अभी हम बहुत दिन रहेंगे। हाँ, मेरे पास बहुत दिन है। इंसान दूसरों से खूब कहता है कि क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिले न खिले।
क्या पता सवेरे कल हम हो न हो, आप हो न हो, ठीक है ना। दूसरों से खाली कहता है, अपने बारे में क्या सोचता है? कभी निर्णय कीजिएगा, अपने अंदर झकेगा कि दूसरों से हम लोग खाली कहते हैं कि अरे क्या पता कल हो कि न हो, कल हो कि न हो, लेकिन अपने बारे में क्या सोचता है कि नहीं नहीं अभी कैसे, अभी तो बहुत दिन है, अभी कैसे। वो तो पंडित जी को हाथ दिखाए थे हम, तो पंडित जी बोले थे कि आपकी उम्र तो 85 साल से कम है ये नहीं है, हम तो अभी नहीं जाने वाले। दूसरों खूब बताएगा कल क्या पता सो के उठो ना उठो, लेकिन हम तो अभी 85 से कम नहीं रहेंगे, 2056 में मरेंगे। यही इंसान की भूल है प्यारे, यही भूल। इसलिए ज्ञान वैराग्य टिकाऊ नहीं हो पा रहा है। नारद जी कई बार कान में पढ़े, तनिक जागे फिर गिर जाएं। तब नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा, ठाकुर जी ये क्या हो रहा है? हिंदुस्तान की धरती पर ज्ञान वैराग्य बेहोश, मैंने कितने उपाय किए, जाग नहीं रहे, उपाय बताओ प्रभु जी, इनको कैसे स्वस्थ किया जाए। तो आकाशवाणी से जवाब आया नारद जी के सामने कि ज्ञान वैराग को स्वस्थ करना चाहते हो तो सत्कर्म करो, सत्कर्म करो तो दोनों भाई जाग जाएंगे, फिर नहीं बेहोश होंगे कभी। तो नारद जी ने कहा, महाराज सत्कर्म माने क्या होता है? गीता का पाठ कर रहा हूं, वेद पुराणों के मंत्र पढ़ रहा हूं, और सत्कर्म माने क्या होता है? सत्कर्म किसको कहते हैं, वही करें, परिभाषा बताओ। तो भगवान ने कहा, सत्कर्म किसको कहते हैं मैं नहीं बताऊंगा, किसी महात्मा से जाके पूछो। अब नारद जी तमाम महात्माओं के पास गए बारी बारी, कोई कुछ बताए कोई कुछ बताए, लेकिन सत्कर्म माने क्या कोई नहीं बता पाया। तब नारद जी घूमते हुए कहाँ पहुंचे? बद्रीनाथ। वहां उनको यही 4 संत मिले। संतों ने पूछा, नारद जी क्यों चिंतित हो? कहा, महाराज भगवान ने उपाय बताया है, ज्ञान वैराग को जगाना है तो सत्कर्म करो, लेकिन सत्कर्म माने क्या होता है मैं तमाम लोगों से पूछ चुका हूं, कोई जवाब नहीं दे पा रहा है, आप बताओ सत्कर्म माने क्या होता है, वही हम करें। तो सनकादिकों ने बताया, भाई बहनों आप भी ध्यान देकर सुनिएगा, सत्कर्म और शुभ कर्म में एक अंतर होता है। ये आप और हम जो करते हैं ना, दान पुण्य पूजा पाठ हेन तेन, ये सब शुभ कर्म कहलाता है, शुभ कर्म। और शुभ कर्म का फल होता है केवल और केवल स्वर्ग, बस स्वर्ग के ऊपर उसकी पहुंच नहीं होती। शुभ कर्म का परिणाम स्वर्ग होता है, सत्कर्म का परिणाम होता है मोक्ष। ये सत्कर्म माने क्या होता है? तो सनकादिकों ने उत्तर दिया, सत्कर्म सूचकम नूनम ज्ञान यज्ञम स्मृतम बुधय। हिंदुस्तान के बुद्धिमानों ने कहा है कि भागवत महापुराण का जो ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान यज्ञम स्मृतम बुधय, वो सत्कर्म कहलाता है। भागवत का सप्ताह ज्ञान यज्ञ कराओ, यही सत्कर्म कहलाता है। ये करो तब जागेंगे। किसी व्यास को बुक करो और भागवत का अनुष्ठान करो, ज्ञान वैराग को भागवत सुनाओ, दोनों भाई स्वस्थ हो जाएंगे। तो नारद जी ने कहा, महाराज आपसे बढ़िया व्यास कहाँ मिलेगा? आप चारों महात्मा इतना बढ़िया व्यास गिरी करते हो, आपसे बढ़िया व्यास कहाँ बुक करने जाएं? व्यास बड़े महंगे हो गए आजकल के, कहाँ जाएं बुक करने? आप पे चलो सुनाओ। तो सनकादिकों ने कहा, हमारे पास दूसरा काम है कोई नहीं है, सुनने वाला मिल जाए तो सुनाना शुरू कर देते हैं, और कोई मिल जाए कहने वाला तो बैठ के सुनना शुरू कर देते हैं। 2 ही काम खाली करते हैं, सुनते हैं कि सुनाते हैं, चलो सुनाते। और नारद जी उन चारों महात्माओं को लेके कहाँ आए? हरिद्वार में। ध्यान देकर सुनना विषय को। ज्ञान वैराग कहाँ पड़े हैं? वृंदावन में। और कथा व्यास मंच कहाँ बना? हरिद्वार में। हरिद्वार में कथा का शुभारंभ हुआ, और परिणाम जानते क्या हुआ? हरिद्वार में जब कथा शुरू हुई तो वृंदावन में जो ज्ञान वैराग बेहोश पड़े थे वो स्वस्थ हो गए, तंदुरुस्त हो गए, जाग गए, और नाचते गाते भक्ति माता के साथ हरिद्वार के उस पंडाल में, कथा पंडाल में पधारे। इस कथा का एक बड़ा बढ़िया अर्थ है प्यारे। हरिद्वार में भागवत सुनो तो वृंदावन में ज्ञान वैराग जाग जाते। हरिद्वार क्या है, वृंदावन क्या है, समझिए ठीक से। वृंदावन माने हृदय, ठीक है ना, यहाँ ज्ञान वैराग बेहोश पड़े। कथा कहाँ सुननी? हरिद्वार में। हरिद्वार में कथा सुनिए तो यहाँ जो ज्ञान वैराग बेहोश पड़े हैं वो जाग जाएंगे, तंदुरुस्त हो जाएंगे। हरिद्वार क्या है? हरिद्वार का वास्तविक अर्थ क्या होता है? हरि माने भगवान, ठीक है ना, नारायण, और द्वार माने दरवाजा। भगवान का जो प्रवेश द्वार है, जहाँ से भगवान एंट्री करते हैं मनुष्य के जीवन में, उसी का नाम होता है हरिद्वार। और भगवान का पहला प्रवेश द्वार क्या है? वेदों में आया है, भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा। भगवान का पहला प्रवेश द्वार माना गया है कर्ण।
तो असली हरिद्वार क्या है? वो तो तीर्थ है, उसकी छोड़ो। हरिद्वार जहां से भगवान वास्तव में हरि जहां से प्रवेश करते हैं जीवन में, उस हरिद्वार का नाम है कान। हृदय वृंदावन है, कान हरिद्वार है। अब देखिए अर्थ क्या बड़े निकल रहा है। हरिद्वार में कथा सुनिए तो वृंदावन में ज्ञान वैराग्य जो पड़े हैं बेहोश वो जाग जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, और आपकी भक्ति प्रसन्न हो जाएगी। तो हरिद्वार में कथा शुरू हुई, वृंदावन में ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए। भक्ति माता नाचती हुई पंडाल में आई, नारद जी से कहा, नारद जी आयोजक आप हो। यहाँ के आयोजक सुरेश भैया हैं, वहाँ के आयोजक नारद जी थे हरिद्वार कथा के। कहा महाराज पंडाल पूरा फुल हो गया है, मैं बैठूं कहाँ, जगह बताओ हमको, कहाँ बैठूं? दोनों बेटे मेरे साथ आए हैं, मैं आई हूँ, जगह बताओ। तो नारद जी ने देखा सब कुर्सियाँ फुल हो गई थी, स्थान पूरा फुल था। कहाँ बैठो, कहाँ बैठा लूँ देवी जी को? कहा देवी जी एक जगह है आपके लिए, बाकी सब तो फुल हो गया है, एक स्थान है, ये जो श्रोता हमारे बैठे हैं पंडाल में, इन सबका जो हृदय है, ये कुर्सी है, वो खाली पड़ी अभी तक। अब बस एक काम करो देवी जी, हमारी भागवत के श्रोताओं के हृदय में भक्ति मैया ज्ञान वैराग के साथ जाके विराजमान हो जाओ, और आज के बाद वहीं बैठना। तो नारद जी का दिया हुआ स्थान है वो, कि जहाँ कहीं कथा का पंडाल लगता है, भागवत का शुभारंभ होता है, तो भक्ति माता नाचती हुई आती है अपने ज्ञान वैराग के साथ, बेटों के साथ। और नारद जी की बताई कुर्सी उसके पास अभी भी फिक्स है उसकी, और अच्छी सीट उसके लिए है। तो पंडाल में भक्ति माता आती है नाचती हुई, और पंडाल में बैठे हुए श्रोताओं के अंतःकरण में, हृदय में विराजमान हो जाती हैं। भागवत सुनने के बाद इंसान का जीवन भक्ति से भर जाता है, ज्ञान से भर जाता है, वैराग्य से भर जाता है। ये भागवत का पहला फल है, ये भागवत की पहली महिमा है। और भागवत की महिमा की दूसरी कथा बड़ी प्यारी है, उसको आज हम सुनाएंगे नहीं। धुंधकारी का चरित्र, आज चूंकि बहुत समय हो गया है, और अभी एक कथा वैसे बची है मेरे पास आज के कोटे में। धुंधकारी का उद्धार कैसे भागवत से हुआ था, बहुत प्यारी कथा है और थोड़ी लंबी कथा है, समझ के सुनने वाली कथा है। शॉर्टकट कहूँगा तो उसका मजा किरकिरा हो जाएगा। तो आज की सभा का विराम करूँ मैं यहीं पर। विराम से पहले एक सूचना मैं कर दूं, भगवान का नाम 2 मिनट भाव के साथ। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने दोनों हाथों की तालियों के साथ जाने। तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने। तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने। यार तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। यहो पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तुम्ही हो पालन हारी, तो जाने तेरो काम जाने। यारे तुम्ही हो पालन हारी, तो जाने तेरो काम जाने। तू 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 जाने तेरो काम जाने। यारे तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। सौंप दिया सब भार तुम्हीं पर। सौंप दिया है सब भार तुम्हीं पर। सौंप दिया है सब भार तुम्हीं पर। सौंप दिया है सब भार तुम्हीं पर।
जीत तुम्हीं पर हार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर, हार तुम्हीं पर। हमको है आस आस तुम्हारी को जाने तेरो काम जाने, प्यारे। हमको है आस तुम्हारी को जाने तेरो काम जाने। तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने। प्यारे। तेरे हवाले मेरी गाड़ी को जाने तेरो काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी को जाने तेरो काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी को जाने तेरो काम जाने। तुम्हें एक भरोसा एक ही आशा, एक भरोसा, एक ही आशा। चरणों में है एक अभिलाषा, चरणों में है एक अभिलाषा। आया हूँ शरण तुम्हारी, तू जाने तेरो काम जाने। मैं तो आया हूँ शरण तुम्हारी, तो जाने तेरो काम जाने। प्रभु रखना लाज आज हमारी को जाने तेरो काम जाने, प्यारे। रखना लाज हमारी को जाने तेरो काम जाने। तू जाने तेरो काम जाने, तो जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने, तो जाने तेरो काम जाने। प्यारे। तेरे हवाले मेरी गाड़ी को जाने तेरो काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी को जाने तेरो काम जाने। तू जाने तेरो काम जाने, तो जाने तेरो काम जाने। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। भारत माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। एक तो कहानी होती है, कथा स्टोरी होती है, और दूसरे उसका हमसे संबंध होता है। कहानी कथा के दो रूप होते हैं, एक रस रूप, एक तत्व रूप। रस रूप में तो कहानी चल रही है, पंडित जी थे, उनकी पत्नी थी, और फिर फल लाए तो ये हुआ तो वो हुआ, फिर भूत बना, फिर तर गया, ये सब तो कहानी रस, ठीक है ना। लेकिन इसका एक तत्व भी होता है, और उस तत्व का संबंध सीधे आपके साथ होता है। तो आइए समझें इस कथा का मर्म क्या है। तो संतों ने बताया कि सबसे पहले समझो तुंगभद्रा माने क्या होता है। जहाँ ये पंडित जी रहते हैं, वो पंडित जी क्या है, तुंगभद्रा क्या है। आत्मदेव माने क्या होता है, और तुंगभद्रा माने क्या होता है। तो तुंगभद्रा का एक तो नदी है, वो स्थूल रूप से उसको छोड़ो, नदी है तो है। तुंगभद्रा माने होता है, तुंग माने होता है अधिक, तुंग, और भद्रा माने होता है कल्याण करने वाली। भद्रम करने भी, भद्र माने कल्याण होता है, साफ साफ। तो तुंग माने अधिक मात्रा में, ठीक है ना, तुंग, और भद्र माने कल्याण। तो तुंगभद्रा का बिल्कुल खुला खुला अर्थ है सर्वाधिक कल्याणकारी वस्तु जो है वही तुंगभद्रा है। और सर्वाधिक कल्याणकारी वस्तु क्या हो सकती है, जिसके द्वारा हम अधिक से अधिक कल्याण कर सकते हैं अपनी जीवात्मा का, तो वो एक ही चीज हो सकती है, मनुष्य का शरीर, मानव की काया। देखो काया सबके पास है, कुत्ते के अंदर भी जीव है, आपके अंदर भी जीव है, बिल्ली में भी जीव है, जीव सबका एक है। लेकिन कुत्ता अपना कल्याण नहीं कर सकता है, कुत्ते के देह में कुछ संभव नहीं है,
बिल्ली भागवत नहीं सुन सकती है ना? अच्छा, बिल्ली को पंडाल में लाओ, सुन पाएगी वो? बिल्ली से कहो माला करो, कर पाएगी? कुत्ते से कहो 4 धाम करो, कर पाएगा? काया तो उसकी भी है, जीव उसके अंदर भी है, लेकिन वो कल्याणकारी काया नहीं है, वो तुंगभद्रा नहीं है। तुंगभद्रा तो केवल एक ही काया होती है और वो है मानव का शरीर। तो तुंगभद्रा का अर्थ क्या हुआ? मानव का शरीर। ठीक है। रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं कि जितना कल्याण इस मानव देह के द्वारा संभव है, रामायण के शब्द हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे पर लोक संवारा, पाई न जे पर लोक संवारा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। मानस में लिखा है कि देवता भी इसको पाना चाहते हैं। सुर दुर्लभ, पा नहीं सकते हैं, पाना चाहते हैं। अच्छा, कभी आप सोचते हो, विचार करते हो कि देवता इसको काहे पाना चाहते हैं? कि देवताओं की काया इससे खराब होती है क्या? मैंने सुना वो तो वहाँ बुढ़ापा नहीं होता है, बीमारी नहीं होती है, वहाँ तो बहुत सुख सुविधाएं हैं, बहुत आरामदायक, वो देह मरती भी जल्दी नहीं है, सुंदर भी बहुत होती है, बुढ़ाती भी नहीं है, बीमार भी नहीं होती। तो फिर देवता इसे कहे पाना चाहते हैं? इसका एक कारण है भाई बहनों। मैंने कहीं पढ़ा था कि देवताओं की देह होती है चांदी, ठीक है ना, चांदी, और मनुष्य का देह होता है लोहा। एक संत बोल रहे थे, अब लोहे और चांदी की तुलना करो तो चांदी बहुत अच्छी है लोहे से। लोहा 20 रुपया किलो है, चांदी कितने 1000 रुपया किलो है। हाँ? देव देह चांदी है और नर देह लोहा है, लेकिन फिर भी देवता इसको पाना चाहते हैं। जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? लोहे में अगर पारस छुआ दिया जाए, है ना, पारस एक पत्थर होता है, मैंने देखा तो नहीं है, एक पत्थर होता है पारस। पारस अगर लोहे में छुआ दिया जाए तो आप जानते हैं सब, लोहा सोना बन जाता है। और वही पारस चांदी में छुआ हो तो हाँ? चांदी लोहा नहीं बनती, चांदी चंदी रहती है। चांदी सोना नहीं बनेगी, वो चांदी ही रहेगी, लेकिन लोहे में पारस छू जाए तो वो गोल्ड बन जाता है और फिर 24,000 रुपया तोला हो जाता है, चांदी से 10 गुना ऊपर हो जाता है। ये लोहा है, देवताओं की देह चांदी है, और ये जो आप कर रहे हो यही पारस पत्थर है, यही पारस है। यदि कहीं इसको टच कर जाए प्यारे ये, तो देवताओं से श्रेष्ठ हम जीवन पा सकते हैं। देवता इसको पहली बात पाएंगे नहीं, और पा भी जाएं तो उनके असर नहीं करेगा। जो आप पर काम हो सकता है वो देवताओं पे नहीं हो सकता है। देवता भजन नहीं कर सकते हैं, देवता माला नहीं कर सकते हैं, देवता सत्संग नहीं कर सकते हैं। वो जो करके गए हैं उसका खाली फल पा सकते हैं बस। जो यहाँ से करके गए हैं वो स्वर्ग में जाके उसका फल ले लें, और जब वो फल पूरा हो जाएगा, जो पुण्य खत्म होगा, तो शास्त्रों में लिखा है क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंति। पुण्य खत्म होते ही फिर पटके जाएंगे उठा करके। हम लोग कर सकते हैं, वो कर नहीं सकते, इसलिए देवता भी इसको पाना चाहते हैं। तो आत्मदेव क्या है? तुंगभद्रा नदी ये शरीर है, और इसके अंदर जो रहता है वो आत्मदेव है, ठीक है ना, हमारी जीवात्मा। तो अब कथा का संबंध बाहर से नहीं रह गया, अब सीधे आप ही हो गए। तुंगभद्रा आपका शरीर और आत्मदेव आप, ठीक है ना। लेकिन ऐसे नहीं, जो अपनी आत्मा को देव बना ले वो आत्मदेव है। कई लोग आत्मदेह होते हैं, कई लोग हैं देव, जीव तो उनके पास भी है, लेकिन एक ही सूत्र खाली चल रहा है, यावत जीवे सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। जब तक जियो सुख से जियो और कर्जा लेके घी पियो, मरे के बाद पता नहीं क्या होगा, देखा जाएगा। हमारे एक मित्र हैं, हमसे मिलने लखनऊ में मैं जहाँ रहता हूँ, वहाँ के बड़े अच्छे मेरे मित्र हैं, हमसे मिलने आते हैं कभी कभी लखनऊ। तो एक कहावत मुझको सुनाते हैं, वो बड़ी प्यारी कहावत है, दुनिया में अगर आया है तो कुछ कर्जा, बोलते हैं दुनिया में अगर आया है तो कुछ कर्जा। तो क्या कर्जा? तो बोले कर्जा लेके मर जा।
अब ये भी एक जीने की कला है कि कर्जा लो घी पियो, मरे के बाद जो होगा देखा जाएगा। हाँ, मरे के बाद पता नहीं क्या होता है। तो ये वो ऐसे प्राणी जो हैं खाओ पियो मौज करो वाले, चोला मिला है खा पी लो मौज कर लो, वो आत्मदेव नहीं है, वो आत्मदेह है जो अपनी आत्मा को उस देव को पाने के अभियान में लगाए हुए है, जो अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने की चेष्टा कर रहा है, जो इसको पाने के बाद भजन कर रहा है, वही आत्मदेव है। और जिसको आप पाने के बाद खाली खाओ पियो में लगा हुआ है, वो आत्मदेह है। अब आप आत्मदेह हो कि आत्मदेव हो, यू कैन डिसाइड। चुन लो अपने आप, आत्मदेव हैं कि आत्मदेह हैं। हाँ, बताएंगे नहीं, हम जानते हैं, कोई बताएगा नहीं, लेकिन हमारे आप में से 90% लोग आत्मदेह हैं, आत्मदेव नहीं। 90% लोगों का एक ही चक्कर चल रहा है, आए हो तो बस कमाओ खाओ, कमा खा लो, खा लो। लोगों से पूछो कमाते क्यों हो, कहते खाने के लिए। अब पूछो खाते क्यों हो, कमाने के लिए। कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे, खाएंगे क्या, और खाएंगे नहीं तो कमाएंगे क्या। बस कमाएंगे खाएंगे, कमाएंगे खाएंगे। यही जीवन ऐसा जीवन जो जीते हैं, आत्मदेह, आत्मदेह। इसको पाने के बाद गीता में भगवान ने कहा है, इमं प्राप्य भजस्व माम, इसको पाके मुझको भजो। ये भजन के लिए मिला हुआ है। एक बड़ा प्यारा गीत है पूर्वांचली भाषा में, जो तू ना हरि के भजला, जो तू ना हरि के भजला, ना भजला सीताराम के, इतना बता दा दहिया कौना काम के, इतना बता दा दहिया कौना काम के। जो तू ना हरि के भजला, जो तू ना हरि के भजला, ना भजला सीताराम के, इतना बता दा दहिया कौना काम के, इतना बता दा दहिया कौना काम के। सब लोग गाइए। राम भजन में केवट दीवाना, राम भजन में केवट दीवाना, केवट दीवाना भैल, केवट दीवाना, केवट दीवाना भैल, केवट दीवाना। जब प्रभु के चरण धोआ के, जब प्रभु के चरण धोआ के, और बस में कैल राम के, इतना बता दा दहिया कौना काम के, इतना बता दा दहिया कौना काम के। जो तू ना हरि के भजला, जो तू ना हरि के भजला, ना भजला सीताराम के, इतना बता दा दहिया कौना काम के, इतना बता दा दहिया कौना काम के। मेरी समझ से कथा का विज्ञान समझ में आ गया। तुंगभद्रा शरीर और आत्मदेव पंडित कौन है, ये हमारी आपकी आत्मा, ठीक है ना। अब आत्मा की पत्नी क्या है, ये बड़ी धर्मात्मा है ये आत्मा, लेकिन इसकी शादी जो हो गई है धुंधुली के साथ। आत्मा की पत्नी कौन होती है, जानना। ये पत्नी जो होती है संसार की, ये तो खाली जगत व्यवहार के लिए होती है, ये तो बस रोटी पानी जगत व्यवहार इसके लिए होती है। आत्मा की असली पत्नी कौन होती है, तो शायद एक मंत्र मैंने पढ़ा था कहीं पर, आत्मा त्वम गिरिजा मति। आत्मा शिव है और उसकी पत्नी गिरिजा कौन है, मति, ठीक है ना। मति, मति गिरिजा है। तो असली मति कौन है, श्रीमती। असली श्रीमती कौन है, अब हम आपकी, ये शरीर की छोड़ो, ये तुंगभद्रा है, आत्मदेव आप हो। और आत्मा की जो पत्नी होती है वो मति होती है, बुद्धि ही पत्नी असली। ये तो व्यवहार के लिए है, केवल बुद्धि पत्नी होती, ठीक है ना। अब ये धुंधली होती है बाई चांस। धुंधली माने क्या होता है, धुंधली में एक शब्द है धुंध, आपने समझा होगा, धुंध।
धुंधली। धुंध माने क्या होता है? कहते हैं ना बड़ी धुंध है, बड़ा धुंध। धुंध माने क्या होता है? हाँ? अंधेरा। अंधेरा, बढ़िया दिखाई न पड़ता हो। धुंध माने अंधकार होता है, ठीक है ना। तो जिसकी बुद्धि में धुंध घुस गई है, धुंध से भरी हुई जो बुद्धि है वही धुंधली है। अज्ञान से भरी बुद्धि, अंधेरे से भरी हुई बुद्धि, धुंधली। बुद्धि का अज्ञान दूर कर दो तो ये धुंधली इसकी खत्म हो जाएगी, प्रकाशमान हो जाएगी। लेकिन धुंध से भरी बुद्धि धुंधली। अच्छा, एक बात और ध्यान देना, ये धुंध कहां से आता है इसमें? धुंध कैसे दूर किया जाए बुद्धि का? तो संतों ने कहा है, बुद्धि के अंधेरे को दूर करना चाहते हो तो सत्संग करो। सत्संग से बुद्धि में का अंधेरा दूर होता है। अब धुंधली का धुंध क्यों नहीं दूर हो रहा था? क्योंकि वो सत्संग करती नहीं थी। साफ साफ लिखा है, लोक वार्ता रता। वो संसार के प्रपंचों में उसका मन लगता था। कहीं प्रपंच होता पाती थी मोहल्ले में तो वहां बैठ के बहुत चाव सुनती थी। उसकी बोहरिया ऐसी और उसका पोता ऐसा, इसमें उसका बड़ा मन लगता था, संसारिक प्रपंचों में। अब आप सोचो कि संसारिक प्रपंचों जिसका मन लगता है, बुद्धि लगती है, उसका धुंध कहां दूर होगा? धुंध को दूर करना है तो पंडाल में आना पड़ता है। बुद्धि के अंधेरे को दूर करना है तो पंडाल में, सत्संग में आना पड़ेगा। रामायण में साफ साफ लिखा है, बिनु सत्संग। दुनिया की चीजें आप चाहे जहां से पा जाओ, दुनिया भर का आइटम चाहे जहां से पा जाओ, लेकिन बुद्धि का प्रकाश तो केवल सत्संग से प्राप्त होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जो सत्संग करते हैं उनके यहाँ धुंध दूर होता है, और जो लोग प्रपंच में रहते हैं उनकी बुद्धि धुंधली ही रहती है। विवेक का वहां प्रकट नहीं होता है। विवेक ही पुत्र है प्यारे। पुत्र माने होता है जो हमको नरक से बचाए। पुत्र का अर्थ क्या है? बेटा, भैया नहीं। पुत्र का अर्थ होता है पू माने नरक, और त्रा माने बचाने वाला, त्राण देने वाला, त्रास देने वाला, जो हमको पुन नाम के नरक से बचा ले, हमारा त्राण करा दे पू से, उसका नाम पुत्र होता है। एक भाई से पूछा, कै बेटे हैं तुम्हारे? कहा 4। कहां हैं? कहा 2 बंद 2 फरार। अब बताओ, चारों बेकार है कि नहीं बेकार है? पुत्र माने क्या? असली पुत्र कौन होता है? विवेक, हमारा प्रकाश, हमारा ज्ञान बेटा असली है, जो हमको मुक्त करता है। ज्ञानेन मुक्ति ही, ज्ञान से हमको त्राण मिलता है भवबंधनों से। ज्ञान ही इसलिए बेटा होता है, और वो सत्संग से पैदा होता है। और धुंधली सत्संग करती नहीं थी, इसलिए उसका बेटा नहीं हो रहा था। आत्मदेव ने बहुत उपाय किए, तमाम दवाई कराई, तमाम वो हरिवंश पुराण सुना, और कई संतान गोपाल के जाप कराए, लेकिन संतान नहीं हुई पंडित जी की। पौधा लगाए वो सूख जाए, गाय पाले थे बच्चा नहीं दो। आत्मदेव जी बहुत परेशान, सारे उपाय फेल हो गए, पंडित जी के संतान नहीं हुई, धुंधली के पुत्र नहीं हुआ, विवेक गोकर्ण नहीं हुआ। तब तो आत्मदेव जी को बड़ी ग्लानि हुई। एक दिन की बात है, पंडित जी कहीं घूमने जा रहे थे। आत्मदेव जी सड़क पर जा रहे थे, देखा तो एक पिता अपना बेटा खिला रहा था। कोई पिता रहा होगा, और बड़े प्यार से अपने बेटे की उंगली पकड़े, कंधे बैठाए, और रोड पे घूम रहा था। और जब बेटे को बाप को खिलाते देखा ना, कि बेटा बाप खिला रहा है, उन्हें बाप बेटे खिला रहा है, तो आत्मदेव को भी अंदर से इच्छा हुई कि काश मेरे भी ऐसा बेटा होता, मैं भी उसको कंधे बैठाता, मैं भी उसको उंगली पकड़ घुमाता, मेरे भी ऐसे बेटा होता, मैं भी ऐसे। ध्यान देना, देखने से पाने की इच्छा पैदा होती। गीता में साफ साफ लिखा है, संगात संजायते कामः। संग से काम पैदा होता है। कोई चीज देख लो तो पाने की इच्छा पैदा हो जाएगी, कोई चीज सुन लो तो पाने की इच्छा पैदा हो जाएगी, कोई चीज सोच लो अंदर से तो पाने की इच्छा पैदा हो जाएगी। ये सब संग कहलाता है। आंखों से बाप को देख लिया, किसी बाप को बेटा खिलाते हुए, तो आत्मदेव को इच्छा हुई कि मेरे भी बेटा ऐसे होता, काश मेरे भी ऐसे बेटा होता। ध्यान देना मित्रों, एक संत बोल रहे थे कि आंख ऐसा कैमरा है
कि जिसका फोटो खींचती है आंखें उसी को पाने की इच्छा पैदा कर देती है। इन कैमरों में और इस कैमरे में ही अंतर है। ये कैमरे खाली फोटो खींचते हैं और दिखाते हैं बस, ठीक है ना, लेकिन ये ऐसा कैमरा है जिसका फोटो खींचती है उसको पाने की इच्छा पैदा करती है। अब मुझको मिलना चाहिए, इसीलिए कहा गया है कि आंख को जरा बहुत संभालो, खतरनाक कैमरा है आंख प्यारे। नारद जी ने विश्वमोहिनी खाली देखा था बस। हाँ, रामायण सुनते हैं, विश्वमोहिनी खाली देख लिया और फिर उनकी इतनी यात्रा हुई, पतन की यात्रा देखी उनकी, अब कहानी पड़ी आपको। खाली देखने से उनका पतन हो गया। देखे, फिर पाने की इच्छा पैदा हुई, फिर भगवान के पास रूप मांगने गए, फिर क्या हुआ, आखिर में बंदर बनाए गए। तो भाई बहनों, इसलिए हमारे यहाँ जो वेदों मंत्र आते हैं ना, वेदों में, उसमें दो चीजों पर बड़ा ध्यान देने की बात कही गई। भद्रम कर्णे भी शृणुयाम और भद्रम पश्ये माक्ष। वेद भी दो ही आदेश करता है, कानों से बढ़िया बढ़िया सुनो और आंखों से बढ़िया बढ़िया देखो। कानों से गंदा सुनोगे तो गंदगी अंदर भर जाएगी, और आंखों से गंदी चीज देखोगे तो गंदी चीज पाने की इच्छा पैदा हो जाएगी, और फिर गंदी यात्रा शुरू हो जाएगी, आपकी पतन की यात्रा शुरू हो जाएगी। सो भाई बहनों, अब तो आत्मदेव ने जो उस बाप को देखा बेटा खिलाते हुए, उनको भी ग्लानि हो गई, काश मेरे बेटा होता, मैं भी ऐसे खिलाता, क्योंकि मेरे तो कोई है ही नहीं, सारे उपाय फेल हो गए। तब आत्मदेव जी उसी ग्लानि में भर के आत्महत्या करने के लिए जंगल में गए। एक भयंकर जंगल था, उसी जंगल में आत्मा जी रोते हुए आए, और एक तालाब था वहां पर, बड़ा विशाल सरोवर, उसी किनारे बैठ करके रो रहे थे कि इसमें डूब के मर जाऊं। ऐसा कोई जीवन है, बच्चा नहीं है मेरे, मैं निर्वंशी हूं। डूबने के लिए आए उस तालाब में, बैठे रो रहे थे आत्मदेव जी। तभी वहां पर एक सन्यासी महात्मा आए। अब सन्यासी जी ने देखा कि एक ब्राह्मण बैठा रो रहा है, इतने घनघोर जंगल में बड़े से सरोवर किनारे बैठा रो रहा है। तो सन्यासी उसके पास आए, पंडित जी क्यों रो रहे हो? काते चिंता बलियसी, क्या दुख आपको है? बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्थ दुखस्य कारणम, आपका दुख क्या है हमको बताओ, उसको हम दूर करें, हो सकता है तो। मैं संत हूं, मेरे पास कोई समस्या का समाधान हो सकता है। ध्यान देना भाई बहनों, संत माने अंत क्या होता है? मैं भी एक महात्मा जी को सुन रहा था, चित्रकूट के महात्मा हैं, वो बोल रहे थे टीवी पर, मैं उनको सुन रहा था। संत शब्द की इतनी बढ़िया व्याख्या उन्होंने किया। संत माने क्या? उन्होंने संत का विच्छेद किया, संत शब्द का। तो उन्होंने बताया सा प्लस अंत इज इक्वल टू संत। स प्लस अंत, स माने समस्या और अंत माने समाधान। जिसके पास समाज की प्रत्येक समस्या का समाधान उपलब्ध हो उसका नाम संत होता है। चाहे वो राष्ट्रीय समस्या हो, चाहे वो धार्मिक समस्या हो, चाहे वो पारिवारिक समस्या हो, चाहे आध्यात्मिक समस्या हो, प्रत्येक समस्या का अंत जिसकी झोली में रखा हो उसी व्यक्ति का नाम होता है संत। तो सन्यासी ने कहा, पंडित जी बताओ, शायद मेरे पास कोई अंत हो इसका, आपकी समस्या का। बदत्वम सत्वरम, जल्दी बताओ तुम्हें क्या दुख है? तो आत्मदेव ने कहा, सन्यासी जी मेरे पास सब कुछ है आपकी दुआओं से, खाने को बहुत है मेरे यहाँ, बड़ी सी हवेली है, सब कुछ खाने पीने को भरा है उसमें, लेकिन खाने वाला कोई नहीं। सारे उपाय मैंने कर लिए हैं, मेरे संतान नहीं हो रही। मैं इतना ग्लानि से आज भर गया हूं कि मैं आज आत्महत्या करने आया हूं, इस तालाब में डूब जाऊंगा और यही अपना जीवन पूरा कर दूंगा, आज मेरे संतान नहीं है। तो सन्यासी जी ने कहा, पंडित जी संतान नहीं है तो इसमें दुखी होने क्या बात? नहीं है तो नहीं है तो है, नहीं है तो नहीं है, इसमें दुखी होने कौन बात? क्या संतान होने में ही सब सुख है क्या? नहीं है तो भी खुश रहो। अच्छा, क्या संतान हो तो इंसान सुखी होता है क्या? इंसान खाली मानता है इसलिए कि बच्चा हो जाए तो सुखी हो जाएंगे। जब शादी नहीं होती ना, जब किसी की शादी नहीं होती है तो मानता है कि यार शादी हो जाए तो वो सुख हो जाए। हाँ? उसके पहले बड़ी समस्या है, शादी हो जाए तो सब समस्याओं का अंत हो जाए, सुखी हो जाऊं। लेकिन शादी हुई तो एक दुखी तो हम तो खुद थे, एक दुखी वो आ गई साथ में। वो दुखी है तो सब यहाँ हैं, नानक दुखिया सब संसारा, सब दुखी भरे पड़े। तो एक दुखी हम ऑलरेडी थे ही, खाली कल्पनाओं में जीते कि शादी हो जाए तो सुख हो जाए। एक दुखी हम थे और एक दुखी वो आ गई साथ में। तो दुखी प्लस दुखी इज इक्वल टू दुख स्क्वायर, दुख स्क्वायर हो गया।
और तब इंसान कहता है एक बेटा हो जाए तो बस सुख हो जाए, एक बच्चा हो जाए तो मजा आ जाए। एक बच्चा हुआ वह दुखी, तो दुखी प्लस दुखी प्लस दुखी, तो दुख के ऊपर क्यूब लग गया। हाँ, क्यूब लग गया। और इसी में जीता रहता आदमी कि ये हो जाए तो सुखी हो जाऊं, ये हो जाए तो सुखी हो जाऊं। और जबकि मैंने आपसे कल भी कहा था, संसार का नाम है दुखालयम। यहाँ सब दुख है, दुख है केवल बस। यहाँ जो जो होता जाएगा वो सब दुख के ऊपर और 1% बढ़ता जाएगा। सुखी तो केवल वही है जो राम का बन गया है, बस जो राम के चरणों में लग गया है। उसके अलावा यहाँ सुख कहाँ रखा है प्यार? झूठी कल्पनाओं में इंसान जीता रहता है, मृग मरीचिका वाले मृग के ऐसा। और भागता है ना बालू के मैदान में मृग, वो रेत का टीला चमकता है धूप में, उसको लगता है वहां पानी भरा है, भाग के वहां जाता है कि पानी पी लेंगे वहां पर, और जाकर देखता है खाली बालू का ढेर लगा हुआ है। आगे देखता है वो पानी चमक रहा है, वहां भागता है रेगिस्तान में, और जाके देखता है तो वहां फिर बालू ढेर मिलता है। ऐसे भाग भाग के मर जाता है वो, और एक बूंद पानी नहीं पाता पीने। ये संसार पूरा वही मृग मरीचिका है प्यारे। इंसान खाली कल्पनाओं में जीता, ये हो जाता तो मजा आता, वो होता तो सुखी हो जाते, वो होता। यहां सुख नहीं है प्यारे, नहीं है। यहां सुखी कोई नहीं, तो आप कैसे हो सकते हो यार? आप कोई उनसे बड़े लाट साहब हो क्या? खाली कल्पना में इंसान जीता है, ये होता तो मजा आता, वो होता तो मजा आता। बहनों भाइयों, सन्यासी ने कहा पंडित जी नहीं है बेटा तो मौज करो यार, नहीं है तो नहीं है, तो है तो है, तो दुखी क्यों हो रहे हो? तो उस सन्यासी से पंडित जी ने कहा कि महात्मा जी तुम तो सन्यासी हो, तुम्हें क्या पता, हम पंडित हैं, हमने शास्त्रों का अध्ययन किया है, और शास्त्रों में साफ साफ लिखा है महात्मा जी, अपुत्रस्य गतिर् नास्ति। जिसके बेटा नहीं होता है उसकी मुक्ति नहीं होती, वो बाप तरता नहीं है। बेटा होगा तो गया जी को जाएगा, पिंडदान करेगा, मुखाग्नि करेगा, तर्पण करेगा, तब बाप तरता है। बिना बेटे के मुक्ति कैसे मिलेगी? मैंने पढ़ा है अपनी आंखों से, अपुत्रस्य गतिर् नास्ति। तब सन्यासी कस के हंसे, पंडित जी तुम खाली कोरे पंडित हो, खाली लिखा पढ़ी मानते हो, लिखा पढ़ी बहुत कुछ लिखा रहता है। अपुत्रस्य गतिर् नास्ति, बेटे से मुक्ति मिलती है, ये तुम्हारा भ्रम है पंडित जी। और संसार का जो भी बाप इस भूल में है कि बेटे से मुक्ति मिलती है, वो इस भूल को पंडाल में बैठे बैठे थूक दे पर आज में। अगर बेटे से मुक्ति मिलती होती तो गीता, भागवत, रामायण, पुराने शास्त्र ये सब झूठे सिद्ध हो जाते। फिर शास्त्रों में सब क्यों लिखा है कि ये करो तो मुक्ति मिलेगी, वो करो तो मिलेगी, वो करो तो मिलेगी, फिर लिखा होता कुछ मत करो, खाली एक बच्चा पैदा करो, बस खाली बेटा पैदा कर दो, मुक्ति कर देगा आपकी। फिर ये सब बकवास लिखी इसमें क्या, ये करो तो ये करो तो ये करो तो मुक्ति पाओगे। पुत्र से मुक्ति मिलती है, अगर ये बात सही मान ली जाए तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर सत्य मत बोलो, तीर्थ यात्रा मत करो, चार धाम मत करो, दान पुण्य मत करो, खाली बेटा पैदा करो, बस बाकी सब काम कर देगा। ये भ्रम है। इस भ्रम में जो भी माता पिता जी रहे हो, इस भ्रम को उतार के फेंक दो आज से। गीता में साफ साफ लिखा है, उद्धरेत आत्मना आत्मनम, अपना उद्धार आप खुद करो तो करो, आप स्वयं करो तो करो, दूसरा कोई आपका उद्धार नहीं कर सकता है। इस भूल में अगर हो कि ये वो कर देंगे वो कर देंगे, तो इस भूल में मत रहना प्यारे। अपना उद्धार खुद होता है, स्वयं होता है। कर पाओ तो कर लो, नहीं तो प्यारे ऐसे रह जाओगे, धोखे में रह जाओगे। पंडित जी इस भूल को थूको, बेटे से उद्धार नहीं होता है, अपने कर्मों से होता है, सत्कर्मों से होता है। रामायण में गोस्वामी जी एक बड़ी प्यारी बात लिखते हैं, जटायु जी के प्रसंग में, अरण्य कांड में। क्या लिखते हैं? राम जी गिद्ध से बोले, जटायु जब उसका उद्धार हुआ ना जटायु गिद्ध का, तो राम जी उसे क्या बोले? जल भरि नयन कहती रघुराई, जल भरि नयन कहती रघुराई, तात करम निज ते गति पाई, तात करम निज ते गति पाई, तात करम निज ते गति पाई। इस चौपाई का अर्थ क्या है? राम जी खुद कह रहे हैं, तात कर्म निज ते गति पाई, तुझको मुक्ति मैं नहीं दे रहा हूं जटायु जी, तूने अपने कर्मों से मुक्ति पाई। इसका साफ साफ अर्थ है कि मुक्त हमको हमारे कर्म ही करते हैं।
ऐसे कर्म करो मुक्ति पाने वाले, तब मुक्ति पाओगे। बेटा बेटी कोई किसी का तरता वर्ता नहीं है। अभी धुंधकारी आगे बोलेगा, सुनिएगा आप। धुंधकारी का शब्द लिखा है भागवत में, गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति। 100 बार गया हमारी कर दो तब भी उद्धार नहीं मेरा होगा। हम क्या मानते हैं कि एक बार गया हो जाए बस तरे। भागवत में लिखा है 100 गया कर दो तभी उद्धार नहीं होगा। 100 गया अगर कर्म अच्छे नहीं किए तो। इसका साफ साफ अर्थ है अच्छे कर्म करोगे तो तरोगे और नहीं तो फंसे रहोगे सब। पंडित जी को बहुत समझाया सन्यासी ने, लेकिन पंडित जी नहीं माने तो नहीं माने। हमको संतान चाहिए, या तो बेटा दो और नहीं तो हमको मरने दो, हम मरेंगे अभी। तो सन्यासी को लगा ये ऐसे नहीं मानेगा, ये बात वाला नहीं लात वाला भूत है। लात खाएगा तब इसकी अक्ल ठिकाने आएगी, अभी नहीं समझेगा। जब देखा बड़ा जिद कर रहा है, पुत्र ही चाहिए, तो सन्यासी के पास तो सब समस्याओं का अंत होता है। संत के पास अपनी झोली में हाथ डाला और ये एक फल निकाला झोली से सन्यासी ने, और फल को मंत्रों से सिद्ध किया और उस ब्राह्मण को दिया। पंडित जी इसको ले जाओ, इदम भक्षय पतन्याम तव ततः पुत्रो भविष्यति। इसको अब तुम्हारी पत्नी खाएगी, उसके बेटा होगा इससे। अब पंडित जी वो फल लेके अपने घर आए, धुंधली को फल दिया, संत का दिया हुआ फल, और कहा इसको खा लो देवी, तुम्हारे बेटा होगा। अब लिखा है धुंधली फल ले तो ली प्यारे, लेकिन खाई नहीं। अपने कमरे में लेके आई, कमरा अंदर से बंद किया और फल लेके बैठी और कुतर्क में लग गई कि क्या पता इसमें कौन सा मंत्र पढ़ा हो बाबा ने, इसको खाते ही बिलैया हो गई तो, कुतिया बन गई तो, क्या पता इसमें क्या भरा हो, मंत्र कौन सा मारा हो। अरे मान लो फल खाया, बच्चा होने के लिए गर्भवती हो जाऊंगी तो पेट बड़ा हो जाएगा, तो बड़ी समस्या है। और पुत्र का जन्म होता है तो बड़ी पीड़ा होती है, फिर पालन पोषण में बड़ी समस्या आती है, नाक धो थूक धो, दुनिया भर का बवाल है। अब देखिए वो फल लिए बैठी, खा नहीं रही, कुतर्क कर रही। अगर फल खा लेती तो उसके गोकर्ण पैदा हो जाता। कथा आती है गाय ने खाया था, गाय के गोकर्ण हो गए। गोकर्ण माने ज्ञान विवेक, और धुंधकारी माने अज्ञान। फल खा लेती तो गोकर्ण जब गाय के हो सकते हैं उसके हो गए होते, लेकिन नहीं खाई, ऊपर नहीं, तर्क में लगी रही। खाऊंगी तो ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। इतने में उसकी एक छोटी बहन उसी गांव में ब्याही थी, बड़ी दुष्टा थी वो भी, वो मिलने आई। देखा तो लिए फल बैठी, दीदी दीदी ये फल कैसा। तो धुंधली ने पूरी कहानी बताई कि तुम्हारे पंडित जी लाए हैं फल, वो किसी महात्मा को दिया हुआ, इसको खाओ तो बेटा होगा। तो मैं सोचती हूँ खाऊंगी कुछ और न हो जाए, कुछ गड़बड़ न हो जाए। तो उसकी छोटी बहन ने राय दिया कि दीदी फल मत खाओ, क्या पता इसमें कौन सा मंत्र भरा हो, तो संतान कैसे मिलेगी। तो उसकी बहन ने कहा मेरे बच्चा पेट में है, तुम्हारे यहाँ खाने को बहुत है और खाने वाला कोई नहीं है, और हमारे यहाँ खाने वाले बहुत है, खाने को नहीं है। तो ऐसा करती हैं कि हमारे जब बच्चा होगा पेट में है वो मैं आपको दे जाऊंगी सबसे छिपा करके, बदले में कुछ 4 पैसे मिल जाएंगे हमको। और ये फल की बात रह गई तो इसको अपनी गाय खिला दो, इसी बहाने इस फल की जांच हो जाएगी, इसमें कुछ शक्ति होती है कि नहीं। तो धुंधली ने अपनी छोटी बहन की राय मान लिया और गाय को फल खिला दिया, और स्वयं ऐसा बनाया एक्टिंग कि हम गर्भवती हो गई हैं, मां बनने वाली हैं, अभिनय किया उसने। फिर तो 9 महीने बीते, उसकी बहन के बच्चा हुआ, छोटी बहन के, तो सबसे छिपा के लाई, अपनी बहन को दे गई, बदले में कुछ 2, 4, 500 रुपए ले गई, जो भी पाई हो। अब उसका पंडित जी के बेटा हो गया, डुप्लीकेट बच्चा उसकी बहन वाला, नाम रखा गया धुंधकारी। और उसके 1 महीने बाद गाय ने जो फल खाया था, वो गर्भवती थी, फल के प्रभाव से गाय के बच्चा हुआ, वो भी बच्चा मनुष्य के आकार का बच्चा हुआ, बिल्कुल मानव के आकार का पूरा उसका शरीर है, बस खाली उसके कान जो थे वो गौ के ऐसे थे, तो उसका नाम रखा गया गोकर्ण। गोकर्ण। धुंधकारी माने होता है विवेक, ओहो, गोकर्ण माने होता है विवेक, और धुंधकारी में शब्द है वही धुंध, अज्ञान, ठीक है ना। अब इसको समझिएगा। अब ये दोनों जो बेटे हुए पंडित जी के, धुंधकारी गोकर्ण, ये बेटे नहीं है, 2 फल हैं। पुत्र माने फल होता है प्यारे। सत्संग का फल क्या है, गोकर्ण, और कुसंग का फल क्या है, धुंधकारी। दुष्ट की संगत
स्वीकार करोगे, धुंधकारी पैदा होगा आपके यहाँ। 5 बिटिया कौन कौन है? मति कीरति गति भूति भलाई, मति कीरति गति भूति भलाई। पहली बेटी मति, कीर्ति, गति, भूति और भलाई, ये 5 कन्याएं सत्संग से होती। और एक बेटा होता है छठा, बेटे का नाम क्या है? बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। मति पानी है, कीर्ति पानी है, गति पानी है, भूति पानी है और भलाई पानी है तो सत्संग करो। अब विवेक गोकर्ण पैदा करना है तो सत्संग करो। गाय ने फल खाया तो उसके विवेक पैदा हो गया और धुंधकारी कुसंग का फल मिला उसको। ध्यान देना भाई बहनों। अब गोकर्ण जी और धुंधकारी जी दोनों बेटे पंडित जी के बड़े होने शुरू हुए थोड़े थोड़े। अब लिखा है कि धुंधकारी जो जो बड़ा हो रहा है त्यों त्यों उसके अंदर दुष्टता बढ़ती जा रही, खलता। और गोकर्ण जी जो जो बड़े हो रहे हैं त्यों त्यों ज्ञानी होते जा रहे हैं, विवेकी होते जा रहे हैं। धुंधकारी जब 10-12 साल का हुआ, थोड़ा जवानी में प्रवेश हुआ उसका, तो उसी गांव में एक कोठा था। कोठा माने जानते हैं? वहां 5 वैश्याओं का अड्डा था। उन 5 वैश्याओं के चक्कर में पड़ गया धुंधकारी बड़ा होते ही, और पिता की कमाई हुई दौलत को जो पंडित जी कमा के रखे थे घर में, वो सब वैश्याओं के पीछे गंवाना शुरू कर दिया। पंचवधू व्रता साफ साफ लिखा है, 5 वैश्याओं के चंगुल में पड़ गया धुंधकारी। ये 5 वैश्याएं क्या हैं भाई बहनों? अब वैसे तो कहानी में जो भी मान लो, लेकिन वैश्याएं कुछ और नहीं होती हैं। संतों ने कहा है जो मनुष्य की 5 इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां, इन 5 कर्मेंद्रियों के 5 विषय होते हैं। 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, जो 5 विषय हैं, यही 5 वैश्याएं हैं। और ये प्रत्येक प्राणी को फंसाए रहती हैं। अच्छा अच्छा खा लो, अच्छा अच्छा सुन लो, अच्छा अच्छा सूंघ लो, अच्छा अच्छा देख लो, अच्छा अच्छा छू लो। अब बस इसी में इंसान फंसा रहता है। और जो खाली इन्हीं 5 विषयों में अटका हुआ है, 5 विषय जिसको फंसाए हुए हैं, जो इन्हीं के पीछे अपनी संपत्ति गंवा रहा है जिंदगी की, वही धुंधकारी। धुंधकारी माने अज्ञानी प्राणी। अज्ञानी, अज्ञानी कौन? जो खाली खाओ पियो मौज करो में अपने जीवन का धन गंवाए दे रहा है। अच्छा अच्छा खा लो, पहन लो, देख लो, सुन लो, और जिंदगी पूरी गंवा देता है ऐसे ही। अब बस पता लगता है हाथ कुछ नहीं आया। मैंने कहीं पढ़ा था कि खाओ पियो मौज करो जो जीते हैं, ध्यान देना प्यारे, उनकी हालत अंतिम समय में वैसी होती है जैसे हारे हुए जुआरी की होती है। जुआरी होता है ना, पूरा गड्डी लेके आता है, बैठता है खेलने, और जब सब हार के उठता है, वो सब गड्डियां हार के, और जब पूरी जेब हिला के उठता है, तब उसका जो हाल होता है उस समय, वही हाल उन प्राणियों का होता है जो मानव का चोला पाए और खाली खाओ पियो मौज करो में गंवा दिए इसको हीरे को। आखिर में जो उठते हैं तो खाली हाथ उठते यहाँ से हैं, तब वही जुआरी वाला हाल होता है। गड्डी लेके आए थे ऊपर से, बड़े भाग मानुष तन पावा, और खाली खाओ पियो में गंवा दिए इसको और जेब हला के चले गए यहाँ से, फिर नरकों की ओर चले गए। तो बहनों भाइयों, समझ के सुनने जैसी कथाएं सब हैं ये। समझ पाए तो समझ पाए, न समझ पाए तो जय सिया राम। क्या हुआ? धुंधकारी 5 वैश्याओं के चक्कर में पड़ा है और घर में जो संपत्ति थी वो सब गंवा रहा है वैश्याओं के पीछे। भाई बहनों, धुंधकारी के अत्याचारों से त्रस्त हो गए पंडित जी, आत्मदेव जी, और दुखी होकर के गोकर्ण के पास आए। बेटा, एक तुम हो, गाय के बेटे हो तो क्या हुआ, एक तुम हो कि मन खुश रहता है तुम्हारे ऊपर, एक हमारा बेटा है धुंधकारी, इतना परेशान किए, इतना दुखी किए है कि जी में आता है कि इससे बढ़िया मैं निर्वंशी रहता। एक बात मैं कहूं भाई बहनों, बुरा मत मानना कोई लोग। एक संत बोल रहे थे कि बेटा बिल्कुल जमा से ना हो, बिल्कुल हो ही ना, तो इंसान कभी कभी रोता है, कभी कभी रोएगा, 1-2 साल बाद कभी याद आएगी मेरे बेटा नहीं है। अच्छा, हो और हो के मर गया हो, मान लो भगवान ने दिया हो
एक बेटा हो और 2, 4, 10 साल 20 साल बाद मर गया हो तो भी इंसान कभी कभी रोएगा। होली पे रोएगा, दिवाली रोएगा, त्योहार आएगा तो रोएगा, मेरा बेटा मर गया। ना हो तो कभी कभी रोएगा, और हो के मर गया हो तो भी कभी कभी रोएगा। लेकिन हो और धुंधकारी हो, खुराफाती हो, जानते हैं दिन भर में 20 बार रोएगा और रो रो के ही मर जाएगा ऐसे। तो भगवान बेटा दे तो बढ़िया दे, और न दे तो निर्वंशी अच्छा होता है। खुराफाती बाप बेटे के बाप बनने से निपुते रहे तो बढ़िया है, हो तो फिर अच्छा हो। पता लगे आज यहां बंद है, कल वहां बंद है, आज वहां लाठी खा रहा है, परसों वहां पिए पड़ा है, नरसों वहां पिए पड़ा है। ऐसी संतान से कौन फायदा यार? इससे बढ़िया ना होता तो अच्छा होता। सो भाई बहनों, आत्मदेव जी रो पड़े, गोकर्ण एक तुम हो, गाय के बेटे हो, और एक हमारा बेटा है, परेशान किए हमको। जी मैं आता निर्वंशी रहता, मैं बहुत दुखी किए हमको है। तो गोकर्ण ने यहां पर 2 श्लोक में बड़ी प्यारी गीता सुनाई है अपने पिताजी को। 2 श्लोक की बात बताई है, 2 श्लोकों में उनको दिव्य ज्ञान दे दिया। गोकर्ण जी बोले, पिताजी पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठा वैराग्यराग रसिको भवभक्ति निष्ठा। पिताजी इस संसार में कौन किसका बेटा है और कौन किसका बाप है? एक बड़ी प्यारी शेर है साहब, जरा शेर सुनेंगे? शेर सुनाओ, सुनिए ध्यान देकर के। एक संत बोल रहे थे, चंद रिश्तों के खिलौने हैं जिन्हें सब खेलते हैं। चंद रिश्तों के खिलौने हैं, ये हमारा बेटा है, हमारा फूफा है, ये काका है, मामा है, ये खिलौने हैं खाली हमने लोगों ने। जैसे वो बचपन में खेलते हैं ना, ये हमारी गुड़िया है, ये गुड्डा है, ये फला है, ये फला है, और ये चूल्हा है, चौकी है, ये घोड़ा है, हाथी है। जबकि जानते हैं मिट्टी है, कुछ नहीं है, ठीक है ना? जानते थे मिट्टी के खिलौने होते हैं वो, और मानते क्या थे बच्चे हम लोग जब बचपन में थे? ये हमारी गुड़िया है, हमारी मौसी है, ये मामी है, काकी है, ये हमारा घोड़ा है, हाथी है। हाथी घोड़ा है क्या? वो मिट्टी है खाली बस। ऐसे ही प्यारे हैं, ऐसे। वो बचपना भी गया थोड़ो है, बस अंतर है कि बस तब उनसे खेलते थे, अब इनसे खेल रहे हैं। खेल ही तो रहे, बचपन ही चल रहा है। चंद रिश्तों के खिलौने हैं जिन्हें सब खेलते हैं, वरना सब जानते हैं कि यहां कौन किसका है। सबको पता है कि यहां कौन किसका है। क्यों कहता है मेरा मेरा, ये दुनिया है रैन बसेरा। क्यों कहता है मेरा मेरा, ये दुनिया है रैन बसेरा। है 4 दिनों का मेला, जाना है यहाँ से अकेला। है 4 दिनों का मेला, जाना है यहाँ से अकेला। हंस उड़ जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा,